नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बहुत ही बड़ा टॉपिक लेके आए मेरे विद्या के छात्रों के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, सर आप 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाए, कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाए। चलिए आज का टॉपिक जो है उसके बारे में बता देता हूं। भारतीय संहिता के अनुसार रॉन्गफुल कन्फीनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में क्या अंतर है उसके बारे में बात करने वाले हैं और उसके बारे में बताऊंगा कि क्या अंतर है। तो हम चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भारतीय संहिता की धारा 340 के अनुसार यदि कोई किसी अन्य व्यक्ति को निश्चित सीमा से आगे जाने से रोकता है, किसी व्यक्ति को निश्चित सीमा से आगे आने रोकता है, जो सीमा निश्चित की उसे आगे रोकता है, तो उससे हम क्या कहेंगे? रॉन्गफुल कन्फीनमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? रॉन्गफुल कन्फीनमेंट। रॉन्गफुल कन्फीनमेंट के कुछ सरल उदाहरण है, वो उदाहरण क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1 जो है, बिना किसी को उसकी सहमति के बिना कमरे में बंद कर देना। क्या बोला मैंने? किसी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को बिना सहमति लिए उसको कमरे में बंद कर देना। नंबर 2, निकास के लिए अवरोध, बाहर जाने के लिए अवरोध, बाहर नहीं जा सकता, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लॉकिंग द एग्जिट करना, ताकि कोई इंसान वो स्थान नहीं छोड़ सके। नंबर 3, किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई स्थान छोड़ने के शारीरिक रूप से रोकना। क्या बोला मैंने? किसी इंसान को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्थान को छोड़ने के लिए शारीरिक रूप से छोड़ना, और इन सभी स्थितियों में कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की आवाजाही पर गलत तरीके से प्रतिबंध लगा रहा है। क्या लगा रहा है? प्रतिबंध लगा रहा है, तुम यहां नहीं जाओगे, जिसे कानून के तहत रॉन्गफुल कन्फीनमेंट माना जाता है, जिसे हम सदोष अवरोध कहते हैं। रॉन्गफुल कन्फीनमेंट के लिए सजा क्या है? भारतीय संहिता की धारा 342 के अनुसार जो कोई भी गैर कानूनी तरीके से इलीगल, गैर कानूनी मतलब क्या हुआ बच्चों मेरे? गैर इलीगल तरीके से किसी को व्यक्ति को बंधक बनाकर रखता है, उसे सजा का सामना करना पड़ सकता है। क्या बोला मैंने? उस व्यक्ति को सजा का सामना करना पड़ सकता है। सजा में 1 साल तक की जेल और 1000 रुपए तक का जुर्माना। मैंने क्या बोला मेरे विद्या के छात्रों? या तो उस व्यक्ति को जिसने क्राइम किया, अपराध किया, उसे 1 साल की सजा हो सकती है, या उसे 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है, या दोनों शामिल हो सकते हैं, दोनों भी भुगतने पड़ सकते हैं। यह अपराध कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये जो अपराध है वह कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है, और एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के कार्रवाई कर सकता है। वारंट के मतलब क्या हुआ? जब पुलिस अधिकारी जब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, उसे घर पे जाता है, तो बिना वारंट से गिरफ्तार नहीं कर सकता, मगर अगर उसने ये अपराध किया है, रॉन्गफुल कन्फीनमेंट किया है, तो उस व्यक्ति को बिना वारंट की भी कार्रवाई कर सकते हैं। यदि किसी को इसके लिए गिरफ्तार किया जाता है, क्या बोला मैंने? यदि किसी को व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वह जमानत का अनुरोध कर सकता है। मैंने क्या बोला? उस व्यक्ति की बेल हो सकती है और वो बेल के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। कोई भी मजिस्ट्रेट उस मुकदमे को संभाल सकता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक मजिस्ट्रेट की जरूरत, आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त अदालत की अनुमति से जिस व्यक्ति को कैद किया गया था वह अदालत के बाहर मामले को निपटाने की भी विकल्प चुन सकता है। कोर्ट के अंदर आने की जरूरत भी नहीं है, और दोनों पार्टी मिलकर समझौता कर सकते हैं, हॉस्टाइल कर सकते हैं, अदालत के बाहर भी अपना मामला निपटा सकते हैं। तो यह रॉन्गफुल कन्फीनमेंट की जो प्रकार है उसमें क्या क्या व्याख्या दी गई है उसके बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1, 3 दिनों से अधिक। क्या बोला मेरे प्रिय के छात्रों? 3 दिनों से अधिक किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रॉन्गफुल कन्फीनमेंट, धारा 343, किसी को गलत तरीके से 3 दिन या 3 दिन से अधिक समय तक बंद रखने पर 2 वर्षों की सजा, जेल
जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। क्या बोला मैंने? अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को 3 दिन या 3 दिन से अधिक किसी कमरे में बंद रखता है तो उस व्यक्ति को 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। नंबर 2, 10 या 10 से अधिक दिनों तक गलत तरीके से रॉन्गफुल कंफर्मेंट, धारा 344। क्या बोला मैंने? आईपीसी की धारा 344। किसी को गलत तरीके से 10 दिन या 10 दिन से अधिक समय तक कैद रखने पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। 3 साल की सजा का जेल का प्रावधान है और उसे जेल में जाना पड़ेगा और जुर्माना भी हो सकता है या दोनों का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कैद करना। क्या बोला मैंने? किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कैद करना, जिसकी मुक्ति के लिए रिट जारी की गई थी। क्या किया गया था? रिट जारी की गई थी। धारा 345 के अनुसार यदि कोई किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से कैद रखता है, यह जानते हुए कि रिहाई के आदेश जारी किए गए, उसको रिहाई करने का आदेश जारी किया गया है, उन्हें किसी भी अन्य सजा के अलावा 2 साल की सजा का कैद का सामना करना पड़ सकता है। क्या बोला मैंने? सजा जो मिलेगी वो तो मिलेगी, उसके अलावा उस व्यक्ति को 2 साल की सजा का सामना, कैद का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 4, गुप्त रूप से गलत तरीके से किसी व्यक्ति को कैद करना। गुप्त तरीके मैंने किसी को बिना बताए, किसी को दूसरों से गुप्त रखने के लिए, किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से गुप्त रखने के लिए गैर कानूनी तरीके से कैद करने पर अन्य सजा के अलावा 2 साल की कैद हो सकती है। क्या बोला मैंने? उस व्यक्ति को 2 साल की कैद हो सकती है। नंबर 5, संपत्ति की उगाही करने या अवैध कार्यों के लिए मजबूर करने के लिए गलत तरीके से रॉन्गफुल कंफर्मेंट, धारा 347। अगर कोई संपत्ति को हड़पने के लिए, सपोज मानो किसी व्यक्ति की संपत्ति हड़पने के लिए उस जिसकी प्रॉपर्टी उसको किडनैप कर दिया, उसको मैंने कमरे में बंद कर दिया और वह उसके कागजों पर किसी और के साइन करवा दिए और गलत तरीके से व्यक्ति को बंद कर देते हैं, तो उस व्यक्ति को 3 साल तक की सजा और कैद और जुर्माना दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। नंबर 6, जबरन अपराध स्वीकारित कराने या संपत्ति बहाली के लिए बाध्य करने के लिए गलत तरीके से रॉन्गफुल कंफर्मेंट की धारा 348, आईपीसी की धारा 348 किसी व्यक्ति को कबूल करने या संपत्ति से बहाल करने के लिए मजबूर करने के इरादे से गैर कानूनी तरीके से कैद करने पर जुर्माने के साथ साथ 3 साल की जेल भी हो सकती है। उस व्यक्ति को 3 साल की सजा का सामना, जेल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप कोई अपराध करोगे तो आपको सजा तो जरूर मिलेगी। तो मेरे प्यारे विधि के विद्यार्थियों, सरल शब्दों में कहना चाहूंगा जो मैंने स्टार्टिंग वीडियो में कहा था। आप बोलोगे सर पूरे वीडियो वो पॉइंट तो आया ही नहीं सर, तो वो पॉइंट इंपोर्टेंट। सरल शब्दों में रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कंफर्मेंट के बीच में अंतर। क्या बोला मैंने? रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कंफर्मेंट के बीच में अंतर, सदोष परिरोध और सदोष अवरोध के बीच में अंतर। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट तब होता है जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य व्यक्ति को उस दिशा में जाने से रोकता है जहां उसे आगे बढ़ने का अधिकार है। क्या बोला मैंने? उसे आगे बढ़ने का अधिकार है। आप लोगों को नहीं समझ में आया मेरे छात्रों, तो उदाहरण समझाता हूं। आप ये कल्पना कीजिए कि चित्रा एक सार्वजनिक जो सड़क है वहां पर चल रही है जहां से उसे गुजरने का अधिकार है। यदि राजेश उसे जानबूझकर उसे बढ़ने से रोकता है, बोलता है तुम यार आगे नहीं चलोगी, उसे धमकी देता है, तो राजेश ने गलत तरीके से चित्रा को रोका है। उसका जो आशय है वह गलत है। अब रॉन्गफुल कंफर्मेंट क्या होगा मेरे विधि के छात्रों? इसकी परिभाषा, रॉन्गफुल कंफर्मेंट एक व्यापक शब्द है। इसके किसी को उस सीमा से भीतर रखना शामिल है
जहां वह नहीं रहना चाहता, मतलब वह व्यक्ति वहां रहना नहीं चाहता है। मूलतः यदि किसी व्यक्ति को एक निश्चित बिंदु से आगे जाने के लिए रोकता है, क्या बोला मैंने, किसी व्यक्ति को निश्चित बिंदु से आगे जाने के लिए रोकता है। उदाहरण, यदि कोई आपको आपकी इच्छा से विरुद्ध, क्या बोला मैंने, यदि आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध एक कमरे में बंद कर दूं, तो ये एक रॉन्गफुल कन्फर्मेंट की श्रेणी में आएगा। इसका मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रॉन्गफुल कन्फर्मेंट एक विशिष्ट प्रकार के गलत प्रतिबंध की तरह है। ये एक स्थान के भीतर आवाजाही को प्रतिबंधित करता है। क्या बोला मैंने, ये एक स्थान को प्रतिबंधित करता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। स्टे ट्यून। जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में।